हवेली की खतरनाक खामोशी। विशाल, किसी की परवाह न करने वाला फिल्म मेकर। रिया, विशाल की बचपन की दोस्त। रामचरण, स्थानीय गाइड, पहाड़ों की अच्छी जानकारी रखता है। लद्दाख की ऊंची चोटियों के नीचे बनी एक पुरानी हवेली टूटी फूटी है और एक जमाने की रहीसी झलकाती है। बर्फीली हवा चल रही है, रात हो चुकी है। विशाल हवेली के ऊपर से ड्रोन के साथ शॉट लेता है। शानदार लद्दाख में ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे हवेली के दरवाजे पर जूम होता है। विशाल बोलता है, दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों और म्यूजियम में नहीं होता, कभी कभी ये सुंदर इलाकों की पुरानी हवेलियों में भी छुपा होता है। आज रात हम लद्दाख की पहाड़ियों के साए में हुई हुई हवेली का राज ढूंढने निकले हैं। सुना है ये हवेली भूतों का अड्डा है। चलो ये पता लगाते हैं कि यह सच है या कोई कहानी। इतना कहकर विशाल, रिया और गाइड हवेली में जाने लगते हैं। तो रामचरण एक बार रुक कर बोलता है, विशाल, एक बार और सोच लो यार, जाना ही है हवेली में। मैंने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना है जो बहुत डरावना है। विशाल परवाह न करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होता यार, कहानियाँ हैं ये सिर्फ। इतना कहकर विशाल हवेली में चला जाता है। रिया और रामचरण भी उसके पीछे हवेली में आ जाते हैं। रिया कपकपाती हुई, ये जगह तो यह वाकई में डरावनी है, सालों से शायद कोई आया भी नहीं है यहाँ। रिया के इतना कहते ही अचानक एक आवाज़ गूंजती है, मानो कोई भारी चीज़ गिरी हो। विशाल कैमरा घुमाता है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। रामचरण चिल्लाते हुए, क्या हुआ, ये क्या आवाज़ थी? विशाल, कुछ नहीं यार, शायद हवा चल रही होगी, चलो अंदर का नज़ारा देखें। इतना कहकर वो आगे चलते हैं। इतने में रामचरण हवेली के पीछे से बाहर भाग जाता है। शायद वो जानता था कि आगे यहाँ क्या होने वाला है। रामचरण के भागने की विशाल ने भी परवाह नहीं की। विशाल और रिया हवेली की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं, मानो हवेली दोनों को अपनी ओर बुला रही हो। ऊपर एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताले पर सिंदूर लगा था और कुछ मंत्र लिखे हुए थे। विशाल उसे खोलना चाहता था, लेकिन रिया ऐसा नहीं चाहती थी। विशाल ने रिया की परवाह ना करते हुए ताला तोड़ दिया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक जोरदार चीख ने उसे बेहोश कर दिया। और जब विशाल की आँख खुली तो रिया वहाँ नहीं थी। विशाल ने बहुत ढूंढा रिया को, लेकिन वो नहीं मिली। तभी रिया की चीख सुनी। जब विशाल आवाज़ की तरफ गया तो एक कमरे में रिया नीचे बैठी हुई थी। बाल खुले थे और दीवार पर अपना सिर पटक रही थी। विशाल बोला, रिया, रिया, ये क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? चलो चलते हैं यार, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन रिया कुछ जवाब नहीं देती और विशाल की तरफ मुड़कर देखती है। विशाल उसका चेहरा देखकर घबरा जाता है। काला रंग, आंखों से खून टपकता हुआ विशाल वहाँ से भागने लगता है। तभी सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुबह रामचरण गांव वालों को लेकर आता है और हवेली के अंदर से विशाल बेहोश मिलता है, लेकिन रिया नहीं मिलती। विशाल का कैमरा भी वहीं पड़ा था जो चल रहा था, लेकिन उसमें भी चीखों के अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। बस रिया का डरावना चेहरा एक पल के लिए कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। आज भी रिया का कुछ पता नहीं और विशाल ने भी अपना मानसिक संतुलन खो दिया है।